मीन राशि वालों, आपको कोई वापस पाना चाहता है और जुलाई के महीने में आपको उसकी तरफ से आने वाले कुछ ऐसे संकेत इस बात का एहसास करवाएंगे कि कोई आपको वापस पाने की कोशिश कर रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है ये जानना आपको जरूरी है। कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो आपको अब वापस पाने की इस कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि आपका रियलिटी जानना, आपका सच्चाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी की वजह से आप इस मैसेज तक आए हैं, इसी की वजह से आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। अगर आपकी राशि मीन है तो निश्चित ही आप जाने उस व्यक्ति के बारे में कि वो कौन है और क्यों आपको वापस पाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप दोनों, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि आपकी छोटी मोटी ऐसी कोई बात हो चुकी हो जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। अभी के समय में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ना आप सही से बात कर रहे हैं, ना वो सही से बात कर रहे हैं। ऐसी कगार पर आ चुके हैं कि शायद अब आप दूर हो जाएंगे, शायद अब आप एक साथ नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आपको उन व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा जो आपको वापस पाने की इच्छा कर रहे हैं और वापस पाने की ये कोशिश कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसी खास बातें लेकर आ रहा है कि मैसेज, ये रीडिंग, क्योंकि ये मैसेज जो आ रहा है वो भोलेनाथ जी की तरफ से आ रहा है। और आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या मैसेज आप तक भोलेनाथ जी पहुंचाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में। ऐसा कौन सा मैसेज है जो वो व्यक्ति नहीं पहुंचा रहा है आप तक, लेकिन भोलेनाथ जी आप तक पहुंचाएंगे। उसके मन की कुछ ऐसी बातें जो वो कहने से झिझक रहा है या रही है, लेकिन उसके दिल की और उसके मन की बातों को जो वो खुद नहीं कह पा रहा है, भोलेनाथ जी इस रीडिंग के द्वारा आपको बताएंगे। ठीक है, मैं हूं रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो चलिए आइए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि कौन है वो व्यक्ति। क्योंकि वो हो सकते हैं आपके पार्टनर हो सकते हैं आपके लवर हो सकते हैं आपके फ्रेंड हो, कोई भी ऐसा पर्सन जिनके बारे में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस समय आपकी उनसे कोई अनबन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, सिचुएशन बिगड़ चुकी है। तो निश्चित ही आप उनका नाम लेकर के इस मैसेज को देख सकते हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, जय भोलेनाथ जी। आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कौन सी ऐसी बात है जो उनके मन में चल रही है। सबसे पहला तो ये है कि वो किसी ऐसे मार्ग को जिसे इस समय मिस कर रहे हैं, किसी ऐसे रास्ते को अभी एहसास कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता हो कि उनसे आपकी ठीक ढंग से बात हो पाए। क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे ही वो आपसे ऐसी कोई बात कहेंगे जहां पर आपको उनकी बात माननी पड़े, तो शायद आप उनकी बात ना माने। इस समय सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेकिन वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात वो ऐसे मार्ग को चुन रहे हैं। हो सकता है वो किसी मैसेज के द्वारा आप तक बात पहुंचाएं या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा। अर्थात उनके मन में बार बार आपके लिए एक विचारधारा उमड़ रही है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिसकी वजह से आप तक पहुंचना आसान हो जाए। क्योंकि वो इस बात को जान रहे हैं कि इस समय आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ है। अर्थात अभी आप उनकी बातों को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी दिल की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसे वो कह भी नहीं पा रहे हैं। आप समझना चाहते हैं, लेकिन वो कहते ना कि थोड़ा सा ईगो आड़े आ जाता है। आप समझते हैं कि वो आपके सामने आकर के सभी बातों को बोल दें और वो चाहते हैं कि आप बिना कहे ही उनकी बातों को समझ जाए। बस थोड़ी सी यहाँ पर एक ऐसी सोच आप दोनों के बीच में है जिसकी वजह से अब वो कोई तीसरा रास्ता निकालेंगे। ना तो उन्हें आपसे आकर के कुछ कहना पड़े और ना ही आपको उनसे
कुछ ऐसी बात बोलनी पड़े जिसकी वजह से आपका ईगो हर्ट हो। ठीक है। दूसरा, यहाँ एक बात और भी समझने वाली है कि अब उनका जो काम है वो आपके बिना नहीं चल रहा है, क्योंकि काम में मन लगाना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है। वो चाह करके भी अपने कार्यों में अपने मन को नहीं लगा पा रहे हैं। रीजन बस ये है कि जब मन बहुत ज्यादा किसी बात के लिए बेचैन हो और क्लियर ना हो, तो ऐसे में मन का ना लगना स्वाभाविक है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने कार्यों में ध्यान लगाने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ना, इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान है कि लग ही नहीं रहा है। ध्यान है कि वो बस आपके बारे में सोच रहा है, दिल आपके बारे में सोच रहा है, मन आपके बारे में सोच रहा है कि आप इस समय क्या काम कर रहे होंगे या होंगी, क्योंकि आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं आप। तो ये बार बार ऐसा फील करते चले आ रहे हैं कि आप कौन सी ऐसी क्रिया को कर रहे हैं इस समय, यानी वो आपको महसूस करना चाहते हैं कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो आपकी जीवन में जितना ज्यादा आपको जानते हैं, शायद आप अपने आप को भी नहीं जानते, क्योंकि शायद वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आप इस समय बहुत ज्यादा उदास हैं, आप इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ये भी रियलिटी है, क्योंकि आपके बारे में बताया जा रहा है कि इस समय आप बहुत ज्यादा उनसे दूर होकर के बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहीं ना कहीं उनके एक मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। एक कॉल का इंतजार आपके मन को बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा है, और आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि वो बस एक बार आकर के अपने मन की बात को व्यक्त करें, एक बार सॉरी कह दें, एक बार आपसे क्षमा मांग लें, एक बार अपनी गलती का एहसास करें। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप उन्हें माफ करने को भी तैयार हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पहल वो करें। और इस इंतजार में कहीं ना कहीं आप जो उदास हैं, जो आप शांत हैं, जो आपका मन नहीं लग रहा है, मन परेशान होते हुए कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा बेचैन करता चला जा रहा है, और वो इस बात को समझ चुके हैं। इसी की वजह से वो फील कर रहे हैं कि ना उन्हें कुछ कहना पड़े और ना ही आपके जीवन में उन्हें आपके निकट रह करके कोई ऐसी बात व्यक्त करनी पड़े, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो आपके निकट आए और अपने मन की बात को व्यक्त करें। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कोई फीमेल है जिनका साथ पाकर के वो आप तक पहुंचेंगे, या मेल है कोई, उनका मैसेज आप तक आएगा जरूर, लेकिन वो किसी और व्यक्ति के द्वारा। ठीक है। दूसरी बात जानते हैं कि दूसरी बात क्या है, जो वो आप तक अपनी बात को पहुंचाने का ये जो रास्ता है, ये जो तरीका है, वो आप तक लेकर आएंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं उनका मन ऐसा फील कर रहा है इस समय कि वो आपको हर्ट कर चुके हैं, परेशान कर चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कहीं आपका झुकाव किसी और की तरफ तो नहीं है, यानी उनके मन में बार बार दिल में ऐसी बातें आ रही हैं, ऐसा ख्याल आते ही कहीं ना कहीं वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा समय नहीं होना चाहिए आपसे दूर रहते हुए, कहीं आप उनसे इतना दूर ना हो जाए कि वो इस जो रिश्ते को वापस सही करना चाहते हैं उसे कभी सही ना कर पाए। क्योंकि रीजन कारण बस यह है कि आपसे इतना ज्यादा प्रेम होने के बाद कहीं ना कहीं उनका मन हमेशा डरता रहता है, हमेशा आपके बारे में ऐसा फील करता है कि किसी भी कीमत पर आपको उन्हें अपने आप से वो दूर नहीं होने देंगे। और इसी की वजह से दिल में आ रही ये बातें उन्हें ऐसा आभास करा रही हैं कि उनके जीवन में अब सबसे ज्यादा आपकी अहमियत है, सबसे ज्यादा
आपकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस समय जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि उनका जीवन मानो जैसे बीच मझधार में अटक गया है, जैसे मानो रुक गया है। उनका जीवन आगे नहीं चल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जब भी हम कोई ऐसा उलझा हुआ समय देखते हैं ना, तो वहां पर हमें बार बार ऐसा फील होता चला जाता है कि हमारा मन जो है वो कहीं नहीं लग करके बल्कि उसी एक ही बात को सोचे जा रहा है। अब वो बार बार एक ही बात को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे कहें, कौन सी ऐसी बात है जिसे कह करके वो आपको मना पाए, कौन सी ऐसी बात है जिसे कह करके वो आपको सॉरी का एहसास दिला पाए। अपनी गलतियों को जो उन्होंने की हैं या आपसे हुई हैं, दोनों की गलती की माफी को अकेले ही मांगना चाहती हैं। रीजन कारण बस यह है कि वो समझ चुके हैं इस समय कि अगर आपसे गलती हुई तब भी ठीक है, उनसे हुई तब भी ठीक है, लेकिन इस समय उनका आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि ये सब बातें बैठ करके भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। क्योंकि इस समय उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि उनका ये समय अब उन्हें आपकी याद दिलाता चला जा रहा है, क्योंकि आपने इतना सारा समय उनके साथ गुजार चुका है ना कि उन्हें बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ गुजरा हुआ जो वक्त था वो उन्हें बहुत ज्यादा याद आ रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जो पुरानी यादें हैं वो आपसे वापस मिलकर के तरोताजा करनी है। वो बातें जो पुरानी हो चुकी हैं वो पुनः आपसे कहनी है, क्योंकि अब कुछ बातें ऐसी हैं जो अनकही हैं, अनसुनी हैं। उन्हें कह करके आप दोनों के बीच के रिश्ते को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी उनके मन में कोई ऐसी बात चल रही है जिसे वो कह देना चाहते हैं। अपने मन के बोझ को हल्का करना चाहते हैं। अपने मन को बहुत ज्यादा क्लियर रखना जरूरी होता है तब जब हमारे मन में कोई ऐसी बात चल रही हो कि हम सामने वाले व्यक्ति को जब तक नहीं कहेंगे तब तक हमारा माइंड है वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ रहेगा। अगर हम उस बात को कह देंगे तो हमारा मन जो है वो बहुत ज्यादा शांत और एक तरीके से खुश भी रहेगा। हमारा परम आनंद यानी कह देने से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में और जो हमारे मन की बातें होती हैं वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं और हमारा मन और हमारा दिल पूरी तरीके से खाली हो जाता है। क्योंकि जब हम अपने मन की बातों को कहते हैं ना तो निश्चित ही हमारे मन के अंदर से वो सभी बातें निकल करके किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं। वो कड़वाहट, वो परेशानी, वो बातें जो हमारे मन के अंदर विराजमान रहती हैं उनका हमारे से दूर होना तभी संभव है जब हम अपनी बातों को किसी के सामने व्यक्त कर दें। और ऐसा ही वो करना चाहते हैं, ऐसा ही वो करने के लिए बहुत ज्यादा अपने मन को ऐसा फील करा रहे हैं कि अपने जीवन में बार बार अपने मन की उन बातों को कह करके अपने आने वाले समय पर कहीं ना कहीं इस समय से ज्यादा हावी करेंगे। यानी अभी का जो समय है वो आपके लिए आपको ऐसा दिखाएगा, ऐसा दर्शाएगा कि आप कोई ऐसा कार्य है जो कर रहे हैं, उन्हें आभास हो रहा है उस कार्य के बारे में। हो सकता है कि बार बार आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। हो सकता है कि उनके मन में ये बातें क्लियर हो रही हैं लेकिन वो जानबूझकर कुछ नहीं कह रहे। हो सकता है कि आपके द्वारा बोली हुई बातों को वो समझ चुके हैं। यानी आपका मैसेज करना, आपका कॉल करना अचानक से उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी और जगह से आप उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और के
फोन से आप उन्हें बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और के फोन से आप उन्हें मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो बार बार फील कर रहे हैं। यानी आप चुप नहीं हैं, आपका मूवमेंट चालू है, आपकी क्रिया चालू है, आपका कार्य चालू है, ठीक है। क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि आप इतनी जल्दी शांत बैठने वाले व्यक्तियों में से नहीं हैं, क्योंकि रीजन कारण बस ये है कि उनका जो सोचना है वो कुछ इस प्रकार का है कि वो जब भी ईश्वर को स्मरण करते हैं, उन्हें हर बात का, आपके मन की हर बात का आभास हो जाता है, आपके मन की हर बात का पता चल जाता है कि आपका मन इस समय क्या सोच रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति हमसे कनेक्ट होता है, उसके हाव भाव को हम समझ लेते हैं, उसके मन की बात को समझ लेते हैं, हम उसे पूरी तरह पहचान लेते हैं, हम उसे पूरी तरह जान पाते हैं। रीजन कारण यह होता है कि हम बात करने के बाद कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बारे में विस्तार से इस वजह से जान पाते हैं, क्योंकि जो हमारा मन होता है सामने वाले व्यक्ति के मन को पूरी तरीके से पढ़ पाता है। जैसे कि आप जिस व्यक्ति के संगति में रहेंगे, उस व्यक्ति के हाव भाव को बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो क्या सोचता है, क्या बोलता है या बोलती है, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको उसकी हर बात का पता चलने लगेगा, आपको उसकी हर बात का एहसास होने लगेगा। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो साथ में रहने वाले व्यक्ति हैं वो आपके लिए इस प्रकार से आभास कर पाते हैं कि आपका मन इस समय जो सोच रहा है वो ये है कि आप भी कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पर उन्हें मिस कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर फील कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह को याद कर रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपका उनसे कांटेक्ट था, कहीं ना कहीं आपकी उनसे बात हुई थी। रीजन कारण बस ये है कि आपका ये कांटेक्ट आपके जीवन में उन्हें बार बार ऐसा आभास करा रहा है कि अब आने वाला समय उनके जीवन में उनके ऊपर हावी होता जा रहा है, आने वाला समय कहीं ना कहीं उनके लिए बेटर बनता जा रहा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आपका उनको याद करना, उनका आपको याद करना, दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के लिए याद करना, यहाँ पर उनके मन को सब बातें आभास कराता चला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए